स्वागत है दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। आज पूनम लव मैरिज करके अपने पापा के पास आई और अपने पापा से कहने लगी, पापा मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली है। मगर वो बहुत सुलझे हुए शख्स थे। उन्होंने बस अपनी बेटी से इतना ही कहा, मेरे घर से निकल जाओ। बेटी ने कहा, अभी मेरे पति के पास कोई काम नहीं है, हमें रहने दीजिए, हम चले जाएंगे। पर उसके पापा ने एक नहीं सुनी और उसे घर से बाहर कर दिया। कुछ साल बीत गए। अब पूनम के पापा नहीं रहे और जिस लड़के से पूनम ने शादी की थी वो भी उसे धोखा देकर भाग गया। पूनम की एक लड़की और एक लड़का था। पूनम का एक खुद का रेस्टोरेंट था जिससे उसके घर का खर्च चलता था। पूनम को जब ये खबर हुई कि उसके पापा नहीं रहे तो उसने मन में सोचा, अच्छा हुआ मुझे घर से निकाल दिया था, दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। मेरे पति के छोड़ जाने के बाद भी मुझे घर नहीं बुलाया तो मैं नहीं जाऊंगी उनकी अंतिम यात्रा में। मगर उसके ताऊ जी ने कहा कि पूनम बेटा आ जाओ, जाने वाले शख्स तो चले गए, अब उनसे दुश्मनी कैसी। पूनम ने तो पहले मना कर दिया, फिर मन में सोची, चलो हो आती हूँ, देखूँ तो जिन्होंने मुझे ठुकराया वो मरने के बाद कैसे सुकून पाते हैं। पूनम जब अपने पापा के घर आई तो सब उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू कर रहे थे, पर पूनम को उनके मरने का कोई दुख नहीं था। बस वो अपने ताऊ जी के कहने पर आई थी। अब पूनम के पापा की अंतिम यात्रा शुरू हुई। सब रो रहे थे पर पूनम दूर खड़ी रही। जैसे तैसे कार्यक्रम निपट गया। आज पूनम के पापा की 13वीं थी। उसके ताऊ जी आए और पूनम के हाथों में एक खत देते हुए उन्होंने पूनम से कहा, ये तुम्हारे पापा ने तुम्हें दिया है, हो सके तो इसे एक बार ज़रूर पढ़ लेना। रात हो चुकी थी और सारे मेहमान जा चुके थे। पूनम को अपने ताऊ के दिए खत के बारे में ख्याल आया और उसने खत निकाला और पढ़ने लगी। खत में सबसे पहले लिखा था, मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, पर अपने पापा को माफ़ कर देना। मैं जानता हूँ तुम्हें मैंने घर से निकाल दिया था, तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं थी, तुम दर दर की ठोकर खा रही थी, पर मैं भी उदास था, तुम्हें कैसे बताऊँ। याद है तुम्हें जब तुम 5 साल की थी तब तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई थी, तब तुम कितना रोती थी, मेरे बिना सोती नहीं थी, रातों को उठकर रोती रहती थी। मैं भी सारी रात तुम्हारे साथ जागता था। तुम जब स्कूल जाने से डरती थी तब मैं भी सारा वक्त तुम्हारे स्कूल की खिड़की पर खड़ा रहता था और जैसे ही तुम स्कूल से बाहर आती तुम्हें सीने से लगा लेता था। वो कच्चा पक्का खाना याद है जो तुम्हें पसंद नहीं आता था, मैं उसे फेंक कर फिर से तुम्हारे लिए खाना बनाता था ताकि तुम भूखी ना रहो। याद है तुम्हें जब तुम्हें एक बार बुखार आया था, मैं सारा दिन तुम्हारे पास बैठा रोता रहता था पर तुम्हें हंसाता था। और तुम्हारी पहली बार हाई स्कूल की परीक्षा तुम रात भर पढ़ती थी, मैं सारी रात तुम्हें चाय बना कर देता था। और तुम्हारी पहली जीन्स और छोटे कपड़े, वो गाड़ी, सारी कॉलोनी एक तरफ थी कि ये सब नहीं चलेगा, लड़की छोटे कपड़े नहीं पहनेगी, पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, किसी को तुम्हारी खुशियों में बाधा बनने नहीं देता। तुम्हारी वो रातों को देर से घर आना, कभी कभी शराब पीना, डिस्को जाना, लड़के के साथ घूमना, इन सब बातों को कभी मैंने गौर नहीं किया क्योंकि तुम जिस उम्र में थी उस उम्र में ये सब थोड़ा बहुत होता है। पर एक दिन तुम ऐसे लड़के से शादी कर घर आई, वो भी उस लड़के से जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं था। मैं तुम्हारा पिता हूँ बेटा, मैंने उस लड़के के बारे में सब पता किया। उसने न जाने हवस और पैसों के लिए कितनी लड़कियों को धोखा दिया था, पर तुम तो उस वक्त प्रेम में अंधी थी, तुमने मुझसे नहीं पूछा और सीधा शादी करके आ गई। मेरे कितने अरमान थे कि तुम्हें डोली में बैठाऊंगा, चांद सितारों की तरह तुम्हें सजाऊंगा, ऐसी धूम
धूमधाम से शादी करूँगा कि लोग बोल पड़ेंगे, वो देखो शर्मा जी, जिन्होंने अपनी बच्ची को इतने नाज़ों से पाला है, आज उसे जुदा कर रहे हैं, पर तुमने मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए। खैर, इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं है। मैंने तो तुम्हारे लिए खत इसलिए लिख छोड़ा कि तुमसे कुछ बात कह सकूं। मेरी गुड़िया, अलमारी में तुम्हारी माँ के गहने और मैंने जो तुम्हारी शादी के लिए गहने खरीदे थे वो सब रखे हैं। 3-4 घर और कुछ ज़मीनें हैं, मैंने सब तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम कर दिए हैं। कुछ पैसे बैंक में हैं, जो तुम बैंक में जाकर उसे निकाल लेना। और आखिर में बस इतना ही कहूँगा, मेरी गुड़िया, काश तुमने मुझे समझा होता। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ बेटा, तुम्हारा पिता हूँ, वो पिता जिसने तुम्हारी माँ के मरने के बाद भी दूसरी शादी नहीं की। लोगों के ताने सुने, गालियाँ सुनी, न जाने कितने रिश्ते ठुकराए, पर तुम्हें दूसरी माँ से कष्ट ना हो इसलिए खुद की खुशियाँ मार दी। अंत में बस इतना ही कहूँगा, मेरी गुड़िया, जिस दिन तुम शादी के जोड़े में घर आई थी ना, तुम्हारा बाप पहली बार टूटा था। तुम्हारी माँ के मरने के वक्त भी उतना नहीं रोया जितना उस वक्त और उस दिन रोया था। इसलिए नहीं कि समाज, जात, परिवार, रिश्तेदार क्या कहेंगे, बल्कि इसलिए कि जो मेरी नन्ही सी गुड़िया सारी रात मुझे उठाती थी, आज उसी ने शादी का इतना बड़ा फैसला लिया और एक बार भी मुझे बताना सही नहीं समझा। गुड़िया, अब तो तुम भी माँ हो, औलाद का दर्द, खुशी क्या होता है, वो जब दिल तोड़ते हैं तो कैसे लगता है, तुम अब महसूस कर सकती हो। लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि तुम्हें कभी भी ये दर्द ना देखना पड़े।